नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी एसएससी स्टेनो 2025 की आपकी आंसर की कब तक आपको देखने को मिल जाएगी। जिस तरीके के 2025 के अंदर एग्जामिनेशन हुए हैं, स्टूडेंट के मन में गुस्सा भी है और वो ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, जिस तरीके के रॉन्ग क्वेश्चन थे, मैथ्स के क्वेश्चन थे और बहुत सी चीज़ें थी, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि वो 2026 की तैयारी करना शुरू कर दे या नहीं, क्या क्या उनके आंसर की है, क्या उन्होंने स्कोर किया है, इस बारे में पता होना चाहिए। और ये चीज़ भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या हुआ था ना, इस बार जैसे टीसीएस किया करता था ना, टीसीएस के टाइम पे जो चीज़ें हुआ करती थी, जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होता था तो वहाँ पे लिख के आता था कि आपने सेक्शनल कितनी चीज़ें अटेम्प्ट की है। इस बार इसके अंदर इसका सबका अलग अलग लिख के आता था, बट एडिक्विटी के अंदर एंड में से थैंक यू लिख के आ गया और ये लिख के नहीं आया कि आपने सेक्शनल वाले कितने अटेम्प्ट किए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को ये भी अच्छे से नंबर एग्जैक्टली याद नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने अटेम्प्ट कितना किया है, इसलिए भी वो आंसर की का वेट कर रहे हैं। तो चलो हम इसी के बारे में एक डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन के बारे में भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम सिलेक्शन पोस्ट की जब तक आंसर की नहीं आई है तब तक स्टेनो की कैसे आ सकती है। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बात कर लेते हैं आंसर की के लिए, ठीक है। चलो वीडियो की शुरुआत में मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ ताकि आगे जाके हमें डिस्टर्बेंस ना हो। पहली चीज़, आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ से आपकी आज़ाद सपनों का पास करके आपकी जो सेल आई है, जो कि आपकी 14 और 15 अगस्त तक है, इसके अंदर जो आपको पास प्रो है वो सिर्फ और सिर्फ 263 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा, और अगर आप पास प्रो मैक्स लेते हैं तो 351 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में से जो आपको सही लगे, पास प्रो मैक्स के अंदर आपकी जो फीचर्स होते हैं वो और ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, तो आपके फीचर्स और ऐड हो जाते हैं। इसके लिए जो आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा वो यूज़ करना होगा KSHH, कैपिटल में यूज़ करेंगे तो आपको 12% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है या फिर आप 2026 में लेने वाले हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं बाद में लूँगा, तो दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज इससे ज़्यादा रिड्यूस प्राइस आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हर मंथ के हिसाब से बताओ तो आपको जो प्राइस है वो रिड्यूस जो होता है वो करीबन 300 रुपये तक का हो जाता है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको उससे भी नीचे प्राइस रिड्यूस हो चुका है और इससे कम आपको प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, डिस्क्रिप्शन खोल के देखेंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी और आप कूपन कोड ये यूज़ कर लेंगे, सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है आंसर की आपकी कब आएगी। आंसर की से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट है कि मैम प्लीज़ आप बता दीजिए, हर किसी का अलग अलग कहना है। तो स्टूडेंट का ये भी कहना है और तो टीचर्स का भी ये कहना है कि क्या होगा ना कि सिलेक्शन पोस्ट की जब आपकी आंसर की आएगी ना उसके बाद आएगा। तो देखो, सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की तो नहीं आने वाली है क्योंकि उनका होने वाला है री एग्ज़ाम, ठीक है। री एग्ज़ाम उनका भी होने वाला है, वो होगा आपका 29 को, मेरे हिसाब से डेट है 29 अगस्त है। तो इस टाइम पे 27 है 29 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसके लिए मत बोलना मुझे। तो इस टाइम पे आपका जो है वो री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही इसकी जो आंसर की है वो रिलीज़ की जाएगी। तो इसका मतलब हम इसके वेट में तो नहीं रह सकते कि इसकी आंसर की जब आएगी उसके बाद ही हमारी आंसर की आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर स्टेनो का खुद का भी एक री एग्ज़ाम हुआ था, एक सेंटर में पानी भर गया था जिसकी वजह से आपको बोट लेके जानी पड़ती, तो उनका री एग्ज़ाम हुआ था, वो 11 अगस्त को करवा दिया गया था। उसका नोटिस जो है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं ना, वहाँ जुड़ जाइए ताकि आपको जो भी अपडेट्स होते हैं ना वो हाथों हाथ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो री एग्ज़ाम आपका 11 तारीख को हुआ था, तो इसके बाद ही जो डेट काउंट होते हैं ना कि भाई इतने दिनों के बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, तो इसी डेट के बाद आपके आंसर की होगी, क्योंकि इन स्टूडेंट का भी आंसर की एक ही बार में आपकी निकल के आएगी। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मैम स्टेनो की आंसर की डेट आपकी कब तक आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका जो आंसर मैं आपको बताऊंगी, पहली चीज़, इस टाइम पे एसएससी आपका इस टाइम पे काफ़ी ऐसे ना फंसी हुई सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अभी वो सिलेक्शन पोस्ट करवाने वाला है, उसके बाद बाकी चीज़ें करवाने वाला है, वो वाली चीज़ें इसकी देखने को मिल रही है, पर तब भी हम ये अनुमान लगा के रख सकते हैं कि 11 तारीख से अगर हम काउंट कर लें, ठीक है, 11 तारीख के बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं, तो यूजुअली जो पहले हुआ करता था वो आपकी जो आंसर की होती थी वो आपको 7 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल जाती थी, 7 डेज़ के अंदर अंदर जो थी आपके आंसर की देखने को मिल जाती। पर जिस तरीके से इन्होंने एडमिट कार्ड इतना लेट किया था, ठीक है, एडमिट कार्ड 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपका निकल रहा है स्टूडेंट का, उस हिसाब से इन्होंने चीज़ें बेकार चलती आ रही हैं, तो ऐसे लग रहा है कि स्टेनो की जो आंसर की है ना, इसके अंदर भी आपको डिले काफ़ी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको जो डिले है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो 7 दिनों के अंदर दिखती थी, अभी 7 दिनों के नहीं, ये दिन जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपके। तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि अब अगर हम सोच के चले तो आपकी ये 20 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपकी जो है
इसके अंदर आपकी आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। यही पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं। हो सके तो इससे पहले प्रोवाइड कर दे तो बहुत बढ़िया है। बाकी इसी के साथ साथ बोनस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन वाला जो चीज़ें हैं वो भी हाथों हाथ पता लग जाए, स्टूडेंट के स्कोर रिलीज़ कर दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और एक ही बार में सभी को पता चल जाएगा कि भाई हमने कितना किया है। वरना अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि इस डेट पे इसके आसपास आपकी आंसर की जो है वो आने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो इस बारे में हमने पूरी बात कर ली है। यहाँ पे अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी जिसके अंदर हमने बात की थी कि आपको बोनस मार्क्स कितने मिलेंगे और आपका नॉर्मलाइजेशन का हिसाब क्या है, क्योंकि देखो अगर मैं आपको बताऊँ तो एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर ये बोनस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके 25 से 35 मार्क्स बांटे गए थे फ्री फंड के। ठीक है, अब वो देखते हैं कि वो कितने इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यही आपका पूरा सिनेरियो है। तो यहाँ पे हमने पूरी वीडियो के अंदर हर एक चीज़ के बारे में बात कर ली है और यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छी ही चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं।